तो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाट। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग कोर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जेंट स्वेटर में वी गले की घटाई करना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स देखिए, वी गले की घटाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको जेंट स्वेटर के बैक पार्ट में मुड्डे की घटाई करना सिखाया था, उसी तरह से आपने फ्रंट पार्ट में घटाई करनी शुरू करनी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करना है। जैसे कि बैक पार्ट में घटाई की थी 4-2-1 की, लेकिन फ्रंट पार्ट में 4-3-1 की घटाई कीजिएगा। इससे जो मुड्डे की शेप होती है वो बहुत अच्छी आती है। तो जब वी गले की घटाई आप करेंगी तो आपको क्या करना है, 4 की घटाई इस साइड से और 4 की घटाई इस साइड से कर लीजिएगा। फिर आप अपने फंदे गिनिएगा कि कितने फंदे बचे हैं। मेरे इसमें मैंने टोटल 120 फंदे थे, तो 120 फंदे में से मैंने जब 4 की घटाई इधर से और 4 की घटाई इधर से की तो 8 फंदे कम होने के बाद 112 फंदे रह गए हैं। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, वी गले की घटाई शुरू करनी है। यहाँ से अब हम 3 की घटाई करेंगे। घटाई करने से पहले अपने फंदे गिनेंगे। आधे फंदे एक सिलाई के और आधे फंदे एक सिलाई के, यानी एक पार्ट इधर का एक पार्ट इधर का। बीच में एक फंदा हमें फली के लिए चाहिए होता है। अगर जो है आपके फंदे जैसे 119, 117, 118 इस तरह से होंगे तो अपने आप हो जाएंगे, लेकिन अब मेरे 112 हैं तो 56 इधर के और 56 इधर के होने के बाद जो है कोई फंदा फली का नहीं बचता है। तो मैं क्या करूंगी, 55 एक साइड के और 57 छोड़ देती हूँ इधर। उसमें से एक फंदा हमारा ये फली का हो जाएगा, 56 हमारे साइड के हो जाएंगे। तो यहाँ से 3 फंदे घटाने के बाद 55 में से जब 3 घटाएं तो 52 फंदे बचते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 52 फंदे मैंने यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। आपको भी जब घटाई स्टार्ट करो तो आपको ऐसे ही करना है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहीं से मुड़ जाना है। ये यहाँ पर ये जो हमारा फली का फंदा है, जब हम इस साइड का बनाना शुरू करेंगे तो इस वाले फंदे को इस तरह से सेफ्टी पिन में डाल के छोड़ देंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। और क्या करेंगे, देखिए ये 57 फंदे हैं, 56 पल्ले के हैं और एक फंदा फली का है, तो इन्हें हम यहीं पर छोड़ेंगे और यहाँ से टर्न करेंगे, क्योंकि अब हमने घटाई शुरू करनी है। जब तक इस सिलाई से हम आराम से बना सकते हैं तब तक तो हम यही सिलाई लेंगे। जब ज्यादा थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा तो इस सिलाई को छोड़ करके नेक्स्ट सिलाई हम अपनी ले लेंगे। अब क्या करना है, देखिए इधर से सबसे पहले हम 2 का 1 करेंगे ऐसे, और अपने इस सिलाई को जो डिजाइन मैंने ये बनाना सिखाया, अगर यही डिजाइन डालते हैं तो डिजाइन के अनुसार आपको बनाने, कोई और डिजाइन होगा तो भी आपको अपने डिजाइन के अनुसार ये सिलाई अब यहाँ तक बनाकर कंप्लीट करनी है। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमारी ये जो है, यहाँ से जब हमने टर्न किया था एक फंदा यहाँ से घटा करके ये सिलाई यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब हमारी यहाँ मुड्डे की लास्ट बार घटाई होएगी, 1 की घटाई होएगी, क्योंकि 4, 3 और 1 ये फ्रंट पार्ट की घटाई है, 4, 2, 1 ये बैक पार्ट की घटाई है। तो देखिए 2 का 1 करेंगे और अपने डिजाइन को देखिए, जैसे कि मैंने ये डिजाइन बनाना सिखाया है, ये डिजाइन अब हमारा यहाँ से ही स्टार्ट होगा। जो यहाँ से होता था वो अब नहीं होएगा। ये फंदे आपको अपने ऐसे सीधे ही बनाने हैं, तो आप इन्हें जो है सीधे बना लीजिएगा इस तरह से। और अपने इस डिजाइन को कंप्लीट करते हुए ये सिलाई अब आप यहाँ तक बना लीजिएगा जहाँ हमने वी गले की घटाई शुरू की है। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से अब हमारी यहाँ से एक फंदे की घटाई होने के बाद ये सिलाई यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब हम यहीं से मुड़ जाएंगे, देख लीजिएगा ऐसे। एक फंदा अब हम यहाँ फिर से कम करेंगे, तो यहाँ पहले 2 का 1 कीजिएगा और 2 का 1 करने के बाद अब ये सिलाई यहाँ तक कंप्लीट करनी है। अब इधर की घटाई कंप्लीट हो चुकी है, इधर से अब हमारा सीधा बनेगा। घटाई सिर्फ हमारी यहाँ से होएगी, जैसे जैसे होएगी आपको करके दिखाऊंगी। तो आप ये सिलाई बना के फिर हमारी ये सिलाई यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। तो ये दोनों सिलाई अब मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये सिलाई यहाँ तक अब कंप्लीट हो गई। अब हमने यहाँ से फिर से टर्न करना है। 2 फंदे हम लगातार यहाँ पर कम कर चुके हैं, अब ये तीसरी बार कम करना है। वी गले की घटाई करते टाइम 3 फंदे लगातार आपको कम करने हैं। जब आप टर्न करेंगे तो इसी सिलाई पर आपको 1, 2 और ये अब तीसरा लास्ट फंदा हमारा लगातार कम होएगा। अब आपने क्या करना फ्रेंड्स, अपने डिजाइन को ठीक उसी तरह से बुनना है जैसे हम बुनता जा रहे हैं। इतना बनाने के बाद 3 फंदे, अब आपको क्या करना है, एक बार आप जब यहाँ से टर्न करोगे उस टाइम आपको फंदा नहीं कम करना है,
बिना फंदा कम किए हुए नेक्स्ट बार यहाँ से बुनते हुए चले जाओगे, फिर अपनी सीधी सिलाई बनाकर लाओगे। फिर जब आपको सेकंड बार यहाँ से टर्न करना पड़ेगा तब आप यहाँ पर एक फंदा यहाँ पर कम कर दीजिएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जो है देखिएगा 1 2 3 4 और ये 5वीं सिलाई जब आपकी आएगी इधर, तब आपने यहाँ पर एक फंदा कम करना है। तो मैं जो है फ्रेंड्स ये सिलाई यहाँ से बुनते हुए और ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इसमें जो है एक बार और जब सेकंड बार यहाँ पर मैं आऊंगी तब यहाँ से फंदा कम करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ये 5वीं सिलाई आ गई है। इस बार हमने यहाँ पर फिर से घटाई करनी है, 2 फंदे का 1 करना है। यहाँ से हमारी देखिए वी शेप आनी शुरू हो गई है। अब आपको क्या करना है, जितने फंदे आपने बैक वाले पार्ट के कंधे पर छोड़े हुए हैं उतने ही फंदे यहाँ रहने तक हर 5वीं सिलाई पर 1 फंदा यहाँ कम करना है। तो अब हर 5वीं सिलाई पर 1 फंदा यहाँ से घटाते हुए इस मुड्डे की लेंथ कंप्लीट करनी है। और बाई चांस फ्रेंड्स हमारे फंदे उतने ही रह जाएं जितने हमने बैक पार्ट के कंधे पर छोड़े हैं और इसकी लेंथ बननी रह जाए, तो आपको क्या करना है, बिना फंदे कम किए बिना घटाए आप जो है इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और आपको लगे कि जो है मैं 7वीं सिलाई पर क्यों ना कम कर लूं, तो थोड़ा सा इतना सा यहाँ तक बनने के बाद, यानी जैसे कि अब हमारा ये 1.5 इंच लगभग बना है, तो 3 या 3.5 इंच की बुनाई करने के बाद आप जो है 5वीं सिलाई के बाद 7वीं सिलाई पर भी फंदा कम कर सकती हैं, अगर आपके यहाँ फंदे कम हो तो। और अगर आपको लगे कि हमारे यहाँ फंदे काफी हैं, यहाँ से हमें 5वीं सिलाई पर ही कम करना चाहिए, तभी जा करके हमारी ये घटाई कंप्लीट हो पाएगी, तो आप 5वीं सिलाई पर करते जाइएगा। तो अब मैं पहले इसकी जो है ये घटाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको इस साइड से करना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये 5वीं सिलाई पर फंदा घटाते हुए इसकी इस तरह से शेप आएगी, बिल्कुल वी शेप में। यहाँ पर मैंने अब जो 35 फंदे बैक पार्ट पे रखे हुए थे कंधे के, वही 35 फंदे अब यहाँ पर रह गए हैं। इधर वाली घटाई हमारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन ये जो मुड्ढे की लंबाई है ये अभी पूरी नहीं हुई है। देखिए मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ कितनी बाकी रह गई है। इसे यहाँ से नापना शुरू करेंगे और देखिए ऐसे और इसको ऐसे। अब ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी यहाँ तक यानी 1.5 इंच हमारा ये बनना बाकी रह गया है। तो अब बिना फंदे घटाए हुए इसकी लंबाई मैं पूरी कर दूंगी, क्योंकि अब फंदे तो हमने जितने घटाने थे घट चुके हैं। आप भी इसी तरह से घटाई कीजिएगा। हर 5वीं सिलाई पर जब हम घटाई करते हैं तो ये जो शेप होती है बहुत अच्छी आ जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं बाद में बना लूंगी क्योंकि ये 1.5 इंच ही रह गया है। अब मैं आपको इधर से घटाई करना बताती हूँ कि जब हम इस साइड की घटाई करना शुरू करेंगे तो आपको कैसे करनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप या तो एक इस तरह से सेफ्टी पिन ले लिएगा, और सेफ्टी पिन भी नहीं लेनी है तो ये वाला जो फंदा है इसमें कोई धागा बांध के छोड़ दीजिएगा। मैं हमेशा सेफ्टी पिन का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए इस फंदे को हम इसमें लेंगे ऐसे और इसको इस तरह से बंद करके छोड़ देंगे। अब हमने यहाँ पर अपना जो है दूसरी ऊन यहाँ पर लगानी है, क्योंकि देखिएगा अब हम इस साइड से बुनते हुए जाएंगे। जब इस पार्ट की हमने घटाई की थी तो हर उल्टी सिलाई पे हमने फंदा घटाया था, यानी 3 फंदे लगातार घटाए हमने तीसरी सिलाई पर उल्टी साइड से, फिर हमने 5वीं सिलाई पर घटाया। लेकिन अब ये वाला जब पार्ट बनेगा तो सीधी साइड से फंदा इसका कम होएगा। तो पहले हम यहाँ पर इसमें ऊन ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पर इस ऊन को जोड़ दिया है। अब क्या करेंगे, देखिए एक फंदा हम यहाँ से घटा देंगे, 2 फंदे का 1 करेंगे। ये वाला तो अब ऐसे ही रहेगा, ये तो हम जब बाद में इसका गले की बुनाई करेंगे तब इस फंदे पर हमारी फली बनेगी। तो देखिए यहाँ पर 2 फंदे का 1 करेंगे और उसके बाद जो हमने इसमें डिजाइन बनाया हुआ है अपने डिजाइन के अनुसार अपने सारे फंदे की बुनाई करेंगे यहाँ तक। और फिर यहाँ हमने देखिए 3 की घटाई करनी है, क्योंकि 4 की घटाई यहाँ हो चुकी है। अगली जब सिलाई हम बुनेंगे तो यहाँ 3 की घटाई होगी। तो पहले मैं इस सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 1 फंदा कम करने के बाद ये सिलाई हमारी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर 3 की घटाई करेंगे क्योंकि 4 की हो चुकी है। देखिए 2 फंदे का 1 करेंगे
वापस इसे सिलाई में इस तरह से डाल देना। इसको टाइट नहीं करना है, नॉर्मल रखना है। फिर से 2 फंदे का एक, इसे वापस सिलाई में डालेंगे और 2 फंदे का एक। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये 3 की घटाई हो चुकी है। अब इस सिलाई को हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा हमने जब ये सिलाई इधर से बुनते हुए गए थे तब कम किया था, अब एक फंदा और कम करेंगे। ऐसे ही यहाँ से देखिए 2 फंदे का एक करके फिर अपने डिजाइन के अनुसार आपको अपनी ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है और यहाँ से यहाँ तक इसकी बुनाई करनी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक फंदा घटाने के बाद ये सिलाई हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ मुड्डे की जो घटाई है हमारी लास्ट बार की रह गई है। अब हमने यहाँ पर एक फंदे की घटाई करनी है, 4, 3 और 1। तो ये देखिए 2 फंदे का इस तरह से एक करेंगे और अपने इस सिलाई को जो है बुनते हुए यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ भी हमने एक बार और लगातार का जो हमने फंदा कम करते हैं, 3 फंदे हम हर तीसरी सिलाई पर जो कम करते हैं 2 बार हो चुके हैं, 1 बार और करना है। देखिए फ्रेंड्स, मुड्डे की घटाई यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से अब ये सीधा बनेगा, यहाँ कोई फंदा कम नहीं होगा। अब यहाँ 2 फंदे लगातार हमारे कम हो गए हैं, अब तीसरा फंदा यहाँ पर कम होएगा। वही करना है। देखिए 2 फंदे का आप एक कीजिएगा और अपनी इस सिलाई को अपने डिजाइन के अनुसार जो है बुनाई करते हुए कंप्लीट कीजिएगा। इसके आगे आपको वही करना है जो इस साइड किया था। हर 5वीं सिलाई पर एक फंदा यहाँ पर कम करना है। बस अंतर इतना होता है फ्रेंड्स, इस साइड का जब हम बुनते हैं तो उल्टी सिलाई पर, देखिए जो उल्टी साइड होती है इस पर हमारा फंदा घट रहा है और इस साइड की बुनाई जब हम करते हैं तो ये हमारा सीधी सिलाई पर फंदा कम होता है। तो इसके बाद मैं हर 5वीं सिलाई पर एक फंदा यहाँ से घटाते हुए इसकी लंबाई पूरी करूंगी जब तक इसके 35 फंदे नहीं रह जाते, क्योंकि मैंने बैक पार्ट पे 35 ही रखे। ये 3 प्लाई वाली ऊन है तो इसमें 35 बहुत होते हैं। वर्धमान की होती है तो इसमें फंदे भी ज्यादा होते हैं, तो कंधे के फंदे भी उसके ज्यादा ही होते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मैं इससे पहले वाली वीडियो में दे चुकी हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा। 35 फंदे रहने तक इसे मैं ऐसे ही 5वीं सिलाई पर घटाऊंगी। उसके बाद जो 1.5 इंच बचा है उसे बिना फंदे घटाए हुए इस पार्ट का भी और इस पार्ट का भी पूरा बना करके कंप्लीट करके आपको इसकी शेप दिखाऊंगी। तो चलिए मैं पहले इसकी लंबाई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, वी गले की कटाई कंप्लीट हो चुकी है। जिस तरीके से मैंने बताया है आप इस तरीके से वी गले की घटाई कीजिएगा तो आप भी जो भी किसी साइज का जेंट स्वेटर बनाना चाहेंगी तो उसकी बिल्कुल ऐसी शेप में आपकी घटाई हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये घटाई का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस स्वेटर के जितने भी पार्ट अभी बचे हैं, जैसे कि इसमें मुड्डे के फंदे उठाना, मुड्डे बनाना, कंधे जोड़ना, गले के फंदे उठाना और गला बुनना, ये सब मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके सिखाऊंगी। तो आप बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।